ओम गम गणपतये नमः। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सर्व पाप मोचनी एकादशी रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान की श्री हरि और उनकी परम प्रिय माता लक्ष्मी रमा देवी को समर्पित है। इसी कारण इसका नाम रमा एकादशी पड़ा। रमा एकादशी का व्रत पापों से मुक्त, दरिद्रता का अंत और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। भक्तों, आज हम बात करेंगे कि साल 2025 में रमा एकादशी कब है। भक्त बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि करवा चौथ के बाद आने वाली रमा एकादशी का यह व्रत कब रखा जाएगा, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को। तो आज हम आपके इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे और इसी के साथ जानेंगे कि पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम के बारे में, सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है और द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है, द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है वह किस दिन किया जाएगा। साथ ही जानेंगे कि इस व्रत को करने की विधि क्या होनी चाहिए, किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं, पूजा में आपको क्या क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इसके नियम क्या हैं और इस व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है और जानेंगे कि रमा एकादशी व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया कर एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। जो कोई भक्त पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। इसी के साथ आप अपने एकादशी व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। यह चतुर्मास का समय है, यह कार्तिक मास का समय है। भगवान नारायण के नाम जितने लिखे जाएंगे, जपे जाएंगे, उतना फल प्राप्त होगा। चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी की। इससे पहले जान लेते हैं रमा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। भक्तों, इस वर्ष रमा एकादशी व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट होकर सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि इस पावन एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण के बारे में। रमा एकादशी की तिथि का प्रारंभ गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और यह 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 11:12 बजे समाप्त होगी। अतः मुख्य व्रत और पूजा का दिन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को रहेगा। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 8:20 बजे से 10:27 तक रहेगा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो दोपहर 11:05 बजे से दोपहर 1:39 तक का समय भी शुभ माना गया है। शाम के समय पूजा या दीपदान करना चाहते हैं तो शाम 3:36 बजे से 4:55 बजे तक का समय अत्यंत मंगलकारी रहेगा। इन समयों में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्त को धन, सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद देती हैं। अब बात करेंगे पारण व्रत खोलने की। तो व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस बार द्वादशी तिथि शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को पड़ेगी। व्रत तोड़ने का श्रेष्ठ समय सुबह 6:23 बजे से 8:40 बजे तक का रहेगा। इसी समय जल, फल या सात्विक भोजन लेकर व्रत खोलना शास्त्र सम्मत माना गया है। भक्त रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना, व्रत कथा, श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एकादशी पूजा विधि, व्रत नियम की।
आने वाली जो एकादशी है, जिसे रमा एकादशी कहते हैं, यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि यदि एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भर अनेक हत्याएं की हों, अनेकों पाप कर्म किए हों, अनेक हत्याओं से बढ़कर क्या पाप हो सकता है, या किसी पशु हत्या करके महासमुद्र का सेवन किया हो, यदि किसी ने इतने बड़े पाप भी किए हों, तो इस रमा एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। यह पापों पर अंकुश लगाने वाली है, पापों का नाश करने वाली रमा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, प्राचीन समय में मुचकुंद नामक एक प्रतापी राजा थे, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे सदा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में सभी सुख थे, लेकिन राजा का पुत्र चंद्रसेन अत्यंत विलासी, दुराचारी और पापी था। वह नशा, जुआ और गलत संगत में लिप्त रहता था। एक दिन चंद्रसेन ने जुए में अपना समस्त राज्य, धन और कीमती वस्तुएं हार दी। जब वह सब कुछ हार गया, तब उसने क्रोध में आकर अपने विरोधियों से झगड़ा किया और उन्हें मारा पीटा। परिणाम स्वरूप उसे कारागार में डाल दिया गया। जेल में उसे बहुत कष्ट हुआ। वहां उसे अपने कर्मों का पछतावा होने लगा। जेल में ही एक दिन एक महान संत वहां आए। उन्होंने चंद्रसेन की व्यथा सुनी और उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम प्रायश्चित करो। आगामी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत रखो और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः सम्मान व सुख प्राप्त करोगे। संत की सलाह मानकर चंद्रसेन ने रमा एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान श्री हरि की भक्ति से पूजा की, कथा सुनी, रात्रि जागरण किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से न केवल उसे कारागार से मुक्ति मिली, बल्कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह पुनः पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इसीलिए यह जो व्रत है, यह अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है। प्रिय दर्शकों, इस व्रत को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जीवन में हमसे कोई ना कोई पाप तो होते रहते हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। ध्यान रखिएगा, लेकिन कि जो जान के किए जाने वाले पाप हैं, ना तो कोई क्षमा याचना है, ना क्षमा मिलती है और ना ही उनका नाश होता है। जो अनजाने में किए गए पाप होते हैं, केवल वही माफ होते हैं। हम केवल यह सोच लें कि जी आज यह पाप कर लेते हैं, कल यह व्रत कर लेंगे, सारे पापों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो वह फल प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इस व्रत के नियम क्या हैं, कैसे इसको शुरू करना चाहिए और कब इसको शुरू करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रमा एकादशी है ना, इसका व्रत कोई भी कर सकता है। बच्चा, बुजुर्ग, जवान, जो चाहे वह जो करने में सक्षम है। सक्षम से अभिप्राय है कि जिसका शरीर साथ देता है, हारी बीमारी है नहीं और जो भूखा रह सकता है, नियमों का पालन कर सकता है, उस व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। यदि कोई रमा एकादशी व्रत उठाना चाहता है तो उसके लिए सर्वोत्तम तो होता है कि जब देव उठनी एकादशी है, आप तब से आरंभ करें, या आप निर्जला एकादशी से भी उठा सकते हैं। परंतु यदि कोई रमा एकादशी से उठाना चाहता है तो यहाँ से आरंभ भी कर सकता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कुछ लोग इस कारण से कहते हैं कि भाई अभी देव सो रहे हैं तो ना उठाएं तो उत्तम है, परंतु इसमें कोई दोष नहीं कहा गया है, क्योंकि अब देव उठनी एकादशी भी आने वाली है। इसीलिए भक्तों, उत्तम तो यही रहेगा कि जब देव उठनी एकादशी आए तो वहां से आप आरंभ करें, या उससे आगे आने वाली जो उत्पन्ना एकादशी है, जो प्रथम एकादशी कही गई है, जिससे कि जिस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, वहां से आप आरंभ कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और पूजा विधि क्या है। प्रिय दर्शकों, पहले भी मैंने बहुत बार बताया कि एकादशी एक त्रिदशीय विधान है। यह केवल एक दिन का व्रत मात्र नहीं होता है, इसमें 3 दिन का विधान कहा गया है। पहले दिन जब दशमी तिथि होती है तो उस समय एकादशी का आरंभ होता है। एकादशी के नियमों की शुरुआत होती है दशमी तिथि से। इस दिन कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। कुछ एकादशियां ऐसी भी आती हैं जिस दिन कुछ चीजों की स्थापना भी दशमी तिथि को ही कर लेनी होती है। तो दशमी तिथि से जो नियम आरंभ होंगे रमा एकादशी के, उनके अनुसार आपको दशमी तिथि को एक बार भोजन करना चाहिए। नियम यह कहता है
पर इस नियम का पालन अगर करने में आप समर्थ हैं, आपका शरीर साथ देता है तो ही कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप एकादशी से एक दिन पहले भी एक वक्त आहार ग्रहण करें, अगले दिन केवल फल आहार करें और उसके बाद अगले दिन तक आपकी सेहत में कोई परेशानी हो। अगर आपका स्वास्थ्य साथ देता है तो दशमी तिथि को एक बार भोजन कीजिएगा, वह भी दिन के समय पर। दूसरा, इस दिन तामसिक पदार्थों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। तामसिक पदार्थों से भी अभिप्राय है लहसुन प्याज आदि व्रत के एक दिन पहले ही हमें त्याग देने चाहिए। जो लोग मदिरापान करते हैं या मांसाहार करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह व्रत के एक दिन पहले ही इनका त्याग कर दें, अर्थात दशमी तिथि को ही त्याग कर दें। लोग क्या करते हैं कि व्रत के एक दिन पहले खूब अपनी मर्जी से खाते पीते हैं और अगले दिन व्रत करते हैं। यह सर्वथा अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी का जो नियम है वह दशमी तिथि से आरंभ होता है। दशमी तिथि को ही आपने इन वस्तुओं का त्याग कर देना है। दशमी तिथि को आपको मसूर की दाल नहीं खानी है, मसूर की दाल का त्याग कहा गया है। चने की दाल नहीं खानी है, हरा शाक नहीं खाना है, चने का शाक नहीं खाना है और महत्वपूर्ण शहद का प्रयोग जो है वह रमा एकादशी पर वर्जित कहा गया है। कुछ दो एकादशियां आती हैं जिनमें द्वादशी के दिन शहद की महिमा अधिक कही गई है, अन्यथा एकादशी पर शहद जो है वर्जित है और दशमी तिथि से ही आपको शहद का त्याग कर देना चाहिए, मधु का त्याग कर देना चाहिए। अब आप एकादशी पूजा करेंगे, उसमें जो पंचामृत बनाया जाता है उस पंचामृत में भी शहद का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनके स्थान पर क्या वस्तु प्रयोग करनी चाहिए, आगे जब हम पूजन विधि बताएंगे, सामग्री बताएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। कांसे के पात्र का प्रयोग, कांसा जो है वह विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे स्थानों पर बहुत लोग माताएं बहनें भगवान को भोग लगाने में प्रयोग करती हैं, जलपान कराने में प्रयोग करती हैं, स्वयं भी ग्रहण करती हैं। तो कांसे का प्रयोग भी दशमी तिथि से ही वर्जित कहा गया है। व्रत के एक दिन पहले ही आप कांसे का भी त्याग कर देंगे। इस प्रकार से आपको दशमी तिथि को इन वस्तुओं का त्याग कर देना है। व्रत धारण करने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण कर लेना है। बाल आदि धोने हैं, आप धो लीजिएगा। दशमी तिथि को ही नाखून आदि काटने हैं, वह भी आप पहले ही काट लीजिएगा। दशमी तिथि को समय से शयन कीजिएगा। अब समय से शयन केवल मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो कर पाएं, क्योंकि बहुत सारे आजकल मेरे भाई बंधुएं माते बहनें ऑफिस में काम करती हैं, जहाँ नाइट शिफ्ट भी चलती है। तो जिनके लिए संभव है समय पर सोना वह समय पर सोएं। जिनको काम के कारण जागना है तो वह काम तो नहीं छोड़ सकते, और ना ही मैं कभी ऐसी सलाह देती हूँ। रात्रि को आप दंत धावन आदि करके सोइएगा, जिससे कि पूरे दिन का जो अन्न आदि कुछ खाया हो वह दांतों में फंसा हुआ ना रहे। और अगले दिन एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिएगा। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, माँ तुलसी को जल दीजिए और इसके बाद एकादशी का पूजन करने के लिए बैठ जाइए। एकादशी पूजन के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होगी वह मैं आपको बता देती हूँ। सामग्री के रूप में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा, तस्वीर। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र या लाल रंग का वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, खुले फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, दूर्वा आपने अवश्य लेनी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यह जो समय चल रहा है चतुर्मास का, इस चतुर्मास में दूर्वा की महिमा बहुत अधिक है। आप जब दूर्वा भगवान को इन चतुर्मास में अर्पित करते हैं तो वह बड़ा ही कल्याणकारी होता है। नियम कहता है कि यदि चतुर्मास में आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रतिदिन दूर्वा अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है और आप सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम जाते हैं। यह नियम चतुर्मास में धारण करना चाहिए। चतुर्मास के 4 महीनों में आपको प्रतिदिन दूर्वा भगवान को अर्पित करने चाहिए। अब जो चतुर्मास में धारण नहीं कर पाए हैं उनके लिए सलाह मेरी यही होती है कि कम से कम एकादशी के दिन, चतुर्मास में 8 एकादशियां आती हैं,
इन सभी एकादशियों में आप प्रतिदिन भगवान नारायण को प्रति एकादशी पर आपको दूर्वा दल अर्पित करना चाहिए। तो जो दूर्वा दल अवश्य लें। यह सारी सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, गंगाजल का प्रयोग करेंगे। गंगाजल के विषय में आप में से कुछ दर्शकों ने शायद पहले लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं गंगाजल तो देवताओं के पैरों से निकला है, तो वह भगवान पर कैसे अर्पित होगा। देखिए, पता नहीं किस प्रकार की भ्रांतियां हैं जो लोग फैलाते हैं, इन बातों पर ना जाइएगा। गंगा जल श्रेष्ठ जल है, इसका महत्व इससे समझिए। आप सभी जानते हैं माँ गंगा को भगवान शंकर ने जटाओं में धारण किया था। आप सोचिए, देवताओं के पैरों से निकले जल को भगवान शंकर जटाओं में धारण करेंगे क्या? स्वयं बुद्धिजीवी लोग हैं। लोग भ्रम फैलाने के लिए, न जाने अपने वीडियो चलाने के लिए किसी भी कारण से कुछ न कुछ इस प्रकार की चीजें फैलाते हैं। आपको उससे बचना चाहिए, केवल सही जानकारियों पर विश्वास करना चाहिए। गंगाजल सबसे अधिक पवित्र है। गंगा जी में स्नान करने के लिए सभी देवता लालायित रहते हैं। आप जब माघ मास की महिमा सुनते होंगे तो आपको मालूम होगा कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवता त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं, तो इसलिए गंगाजल बड़ा ही श्रेष्ठ है। इसमें आप किसी भी भ्रम में ना आइएगा। ये सारी सामग्री है। इस सामग्री को एकत्र कर लीजिए और उत्तर दिशा की ओर आसन लगाकर बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद सबसे पहले आप सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। सामग्री का शुद्धिकरण करने के बाद सामग्री का शुद्धिकरण करने के लिए एक फूल लीजिएगा और फूल से उस जल के छींटे दीजिएगा। इससे सभी स्थान का और सामग्री आदि का शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण करने के बाद अब आप सबसे पहले चौकी को लगाइएगा। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की तस्वीर लीजिएगा और उसको स्थापित कर लीजिएगा। तस्वीर को स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिएगा, धूप रखिए। इस प्रकार आपने चौकी स्थापित की है। अब आप लोटे से सीधे हाथ में जल लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दीप जलाइए और धूप को जलाइए। धूप दीप जला के और व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प की विधि मैं पहले भी बताई हूँ आपको, जो शास्त्रीय विधि है। अन्यथा आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लें, उसमें RS1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प है तो पुष्प रखिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान विष्णु, मैं आज इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की रमा एकादशी के दिन पर आपकी इस एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। जो भी आपका उद्देश्य है, अर्थात किसी कामना की पूर्ति के लिए यदि आप व्रत कर रहे हैं तो वह बोलिए कि प्रभु, मेरी यह इच्छा है। इस इच्छा को आप पूर्ण करेंगे। मैं इस रमा एकादशी का व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसको सफलता पूर्वक कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति दें। और उसके बाद वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प करने के बाद भगवान को सबसे पहले पद्म अग्र आचमन कराइए। तो इसके लिए भगवान के सबसे पहले पद प्रक्षालन करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। फिर भगवान को अग्र के रूप में जल अर्पित कीजिए और फिर भगवान को आचमन के रूप में इस प्रकार से 3 बार भगवान को आप जल अर्पित करेंगे। 3 बार जल अर्पित करने के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को अच्छे से स्नान कराइए, अन्यथा स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। भगवान को स्नान करा के वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तो तोड़िए और वह अर्पित कीजिए भगवान को, इस भाव से कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र अर्पित करके जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को पहले रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए। सफेद जनेऊ पूरी तरह से नहीं, उसमें रोली कुमकुम आदि तिलक करके फिर वह जनेऊ अर्पित कीजिएगा। भगवान नारायण को जनेऊ अर्पित करने के बाद इत्र लगाइए। इत्र को अर्पित करने के लिए फूल पर लगा लीजिए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। इत्र समर्पित करने के बाद भगवान को तिलक किया जाता है, तो रोली कुमकुम आदि से भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूल अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो भगवान को माला अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करके धूप दिखाएं और दीप दिखाएं।
हाथ से धूप दिखाइएगा और दीप दिखाइएगा। जो दीपक हमने सामने स्थापित किया है उसको उठाना नहीं है और दीपक को पहले पुष्प अर्पित कीजिएगा, आसन दीजिएगा, पुष्प के रूप में आसन दीजिएगा, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा नहीं रखा जाता है, पहले उन्हें आसन देना आवश्यक है, तो आसन दीजिए। फिर आपने दीपक स्थापित करना है। धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाकर भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई चढ़ा सकते हैं, मिठाई नहीं है तो फल ले लीजिए, ऋतु फल लीजिए, ऋतु फल अर्पित कीजिए। ऋतु फल भी नहीं है तो मिश्री ले लीजिए, वह अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित कीजिए और जल आचमनी कराइए। जल आचमनी के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए या फूल से जल के छींटे दे दीजिए। जल आचमनी कराने के बाद दूर्वा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। दूर्वा दल को जो आप गणेश जी को अर्पित करते हैं, न बुधवार को हरी घास आती है, दूर्वा वह ले लीजिए और भगवान को दूर्वा अर्पित कीजिए। अब तम्बाकू अर्पित करेंगे। तम्बाकू क्या होता है? आप पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह पान का बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए। तम्बाकू के रूप में तम्बाकू भगवान को अर्पित करेंगे। तम्बाकू के बाद दक्षिणा स्वरूप जो कुछ अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित करेंगे। तांबूल समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा और भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद आपने एकादशी की रमा एकादशी की कथा सुननी है और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है। ध्यान दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनना है, कथा सुननी है, आरती कीजिए। आरती हम कथा के साथ ही आपको वीडियो में बता देते हैं, तो आपको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। कथा आरती के अनुसार आपने दिन को व्यतीत करना है। ब्रह्मचर्य धारण करके रखना है। किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी और शांतचित होते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। आपके घर में नारायण विराजमान है तो घर में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दिन व्यतीत करेंगे। 1 वक्त का आहार लेना है। फल आहार इसमें कहा गया है, फल आहार लेना चाहिए। सायकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, कीर्तन कीजिए। कीर्तन ना कर पाए जो लोग, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कीर्तन होते नहीं हैं, तो कहाँ जाएं, मंदिर भी नहीं है बहुत सारी जगहों पर, तो आप ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल पर आप कथा का श्रवण कर लीजिएगा, उनको सुन लीजिएगा, उसी से आप कीर्तन का फल प्राप्त कर लेंगे। कीर्तन का फल प्राप्त कीजिएगा। सायकाल को कीर्तन करके रात्रि को जागरण की महिमा है, तो रात्रि को यदि संभव है तो जागरण कीजिएगा और शयन करें तो पृथ्वी पर शयन करने का प्रयास कीजिएगा। और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। पारण जो होगा उसके लिए सूर्योदय से पहले उठना है। उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से पूजन करना है। पूजन के साथ पुष्पांजलि अनिवार्य है। उसी से जो व्रत का फल है वह निर्धारित होता है। इस विधि से आप रमा एकादशी का पूजन करके श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह एकादशी माता लक्ष्मी को समर्पित है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भक्तों, अगर जानकारी थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।